ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप हनुमान जी महाराज का सिद्ध जंजीरा वज्र हनुमत मंत्र का सिद्ध विधि विधान जानने वाले हैं। हनुमान जी महाराज का जंजीरा मंत्र आपने कई जगह श्रवण किया होगा, कई जगह पाठन किया होगा। 1 से 5 बार तो आपने हमारे चैनल पे ही इस मंत्र को श्रवण किया होगा, लेकिन आज इस मंत्र का हम आपको विधि विधान बताने वाले हैं। हनुमान जी महाराज के जंजीरा मंत्र का विधि विधान करने से हनुमान जी महाराज की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज का प्रत्यक्षीकरण भी प्राप्त होता है। भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा हमसे दूर रहती है। शत्रु यदि कोई बार बार हमारे ऊपर घात करता है, बार बार प्रहार चलाता है, जादू टोना टोटका मारण मूठ वशीकरण उच्चाटन जैसे तंत्र यदि हमारे ऊपर करता है, तो हनुमान जी महाराज का यह जंजीरा हर प्रकार की बाधा को पलट देता है, हर प्रकार की शत्रु को निस्त नाबूद कर देता है। चलिए इस मंत्र का आज हम विधि विधान जानेंगे। इसके उपयोग तो आप जान गए कि इस मंत्र से क्या क्या हो सकता है, लेकिन हनुमान जंजीरा मंत्र श्रवण करने से भी लाभ होता है और नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का जापन करने से तो अति लाभ होता है। इस मंत्र का हमने श्रवण भी उपलब्ध करा रखा है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी। इस मंत्र को लगातार श्रवण करें। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, भूत प्रेत की बाधा से परेशान हैं, या कहा जाए अपने शत्रु से परेशान हैं, तो इस मंत्र को लगातार श्रवण करें। निश्चित ही मानिए हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी। यदि हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इस मंत्र को आप श्रवण करते हैं तो कुछ ही सेकेंडों में आपके शरीर को राहत भी मिलेगी, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भी होगी। हनुमान जी महाराज का यह जंजीरा मंत्र तमाम प्रकार के मुहूर्तों में आप सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि होली हो गई, दीपावली हो गई, डिठौनी एकादशी हो गई, हनुमान जयंती हो गई, नवरात्रि हो गई, शिवरात्रि हो गई। तमाम प्रकार के मुहूर्तों में इस जंजीरा मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। मुहूर्त तो आप समझ गए हैं, अब चलते हैं इस मंत्र को हमें कैसे सिद्ध करना चाहिए। किसी भी दिन सिद्ध करें। हनुमान जी महाराज को चमेली का तेल, सिंदूर, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फलाहार, पान, सुपारी, बतासा, नरियल, केला, चना, लड्डू, जो भी आपके यहाँ श्रद्धेय सामग्री हो वह हनुमान जी महाराज को अर्पण करिए, लेकिन चोला चढ़ाना बहुत ज्यादा अनिवार्य माना जाता है। सारी सामग्री चढ़ाने के बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए। प्रयास करिए कि इस मंत्र का जो जापन है आप हनुमान जी महाराज के किसी मंदिर में कर पाए, अति उत्तम है। लेकिन आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में नहीं कर पाते क्योंकि अव्यवस्थाएं होती हैं, लोगों का आ जाना बना रहता है, जिससे हमारा मन भंग होता है और हम साधना मंदिर में नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी एकांत मंदिर आपको कहीं मिलता है तो उस जगह आप साधना निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में यदि संभव नहीं है तो आप घर में इस साधना को करने का प्रयास करें। हनुमान जी महाराज का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। सौम्य चित्र मिले तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो जो मिले आप वैसा ही चित्र स्थापित कर सकते हैं। सौम्य चित्र सफेद रंग के जो हनुमान जी होते हैं उनकी सौम्य चित्रों में गिनती आती है, ठीक है। और बुद्धि के प्रदाता भी सफेद हनुमान जी बने जाते हैं। तो ऐसा कोई चित्र मिलता है तो उसको स्थापित कर लीजिए। कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे बढ़िया से स्नान कराइए, तिलक कराइए। इसके बाद फूल अर्पण करिए, फूल माला अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए, लड्डू फल फलाहार प्रसाद जो भी आप लाए हों भगवान हनुमान जी महाराज के चित्र के सामने अर्पण करिए। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि महाराज आपका यह जंजीरा मंत्र हम जापन करने वाले हैं। इस जंजीरा मंत्र में शक्ति दे दें, सिद्धि दे दें और ऐसी सिद्धि दे दें कि हम किसी भी प्रकार की बाधा हो उसका हरण कर पाएं। इस तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते हुए कमलगट्टे की माला, रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला, इनमें से कोई एक माला आप ले लीजिए। हनुमान जी महाराज के सामने विराजमान हो जाइए, हाथ में माला पकड़ लीजिए और इस मंत्र का लगातार जाप करिए। कम से कम 11 माला जाप करिए। अधिक कर सकते हैं तो भैया 21 माला कर लीजिए, और अधिक कर सकते हैं तो 108 माला भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब हनुमान जी महाराज के प्रत्यक्षीकरण की बात आती है और हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त करने की बात आती है तो आपको लंबा जप करना पड़ता है। छोटे मोटे जप जैसे कि हमने 11 माला बता दिया आपको, 11 माला जप करने में आपके मंत्र में, आपके शब्दों में इतनी शक्ति आ जाती है कि आप किसी भी प्रकार की बाधा का हरण कर सकते हैं। लेकिन देवी देवताओं की आस को नज़रों से देखना, उसकी लंबी साधना की आवश्यकता पड़ती है और मन की एकाग्रता की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि आप मन अपना अच्छा एकाग्र कर लेते हैं तो बहुत जल्दी ही हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाती है। मंत्र साधारण हो, चाहे उग्र हो, चाहे साबर हो, चाहे वैदिक हो या दैविक हो, किसी भी प्रकार का मंत्र हो,
को। यदि आप उसे लगातार जाप करते हैं तो जाप करने का देखिए कोई फल नहीं मिलता। जाप करते समय ध्यान आप कितने समय लगाते हैं उसी ध्यान का ही आपको फल मिलता है। तो कोई भी आप जाप करें, कोई भी साधना करें, मंत्र की इष्ट का ध्यान जरूर लगाइए। जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतने ही जल्दी आपको मंत्रों में और शब्दों में सिद्धि मिल जाएगी। कई लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमने 1.25 लाख जाप कर लिया, कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। उसका कारण सबसे बड़ा यही होता है कि आप जप जो है संख्या पूरी करने के लिए जप करते हैं। आप उस समय ध्यान लगा लें। जरूरी नहीं है कि आप 1.25 लाख जाप करें, आप सिर्फ गिनती की 5 माला, 10 माला, 11 माला ही जाप करिए, लेकिन उन 11 मालाओं में आप ध्यान पक्का लगाइए। हमारी आँखों से, हमारे नेत्रों के बीच से इष्ट की छवि बिल्कुल हटनी नहीं चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप 11 माला कर पाएँ, 2 ही माला में आपका कार्य हो जाता है। यदि आप ध्यान लगाने के पक्के हैं तो आपके कार्य बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज का जाप करिए। इस मंत्र का जितना भी आप जाप करें उसका 10% निकाल लीजिएगा, उतना आपको हवन भी करना है। हवन करने के बाद हनुमान जी महाराज से क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए, अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए और अपने आसन से उठ सकते हैं। ये तो हो गई एक बार में मंत्र को सिद्ध करने का विधान। लेकिन आप चाहें तो इस मंत्र को दैनिक दिनचर्या में उतार सकते हैं। नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का आप कम से कम 1 माला जाप कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है तो 51 बार जाप कर सकते हैं। उससे भी कम समय है तो 21 बार जाप आप नित्य प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए। देखिए, एक बार में जो मंत्र सिद्ध होते हैं वो विषय अलग हो जाता है, लेकिन जो धीरे धीरे मंत्र सिद्ध होते हैं, लंबे समय तक आप एक ही मंत्र को नित्य प्रतिदिन नियम से जापन करते रहते हैं तो मंत्र में अपने आप ही सिद्धि, अपने आप ही शक्ति आ जाती है और आपके मंत्र प्रभावशील हो जाते हैं। ऐसे मंत्रों में प्रतीक्षीकरण बहुत जल्दी मिल जाता है। लंबे समय तक बिना रुके हम किसी कारणवश यदि हमें बुखार भी आ जाती है तब भी हम इस मंत्र का यदि आप जाप करते रहते हैं नियम से, टाइम अनुसार, तो निश्चित ही भगवान की कृपा विशेष मिल जाती है। क्योंकि जहाँ हम नियम भंग करते हैं, नियम तोड़ते हैं, तो वहाँ हमारी साधना भी खंडित हो जाती है। तो आपको शपथबद्ध होकर नित्य प्रतिदिन नहीं कर सकते 21 बार जब भैया, तो फिर 11 बार ही करना शुरू कर दीजिए, कम से कम कर, लेकिन नियम से करिए, नित्य प्रतिदिन करिए, तो उसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप सिद्ध करने का जंजीरा का विधान तो आप समझ ही चुके हैं कि कैसे हमें जंजीरा को सिद्ध करना है। इसको प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इस मंत्र को आप झाड़ा फूकी में प्रयोग कर सकते हैं, भूत प्रेत बाधा को हटाने में प्रयोग कर सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा, नजर, टोना, टोटका, ये तमाम प्रकार की जो बाधाएं होती हैं घर में या शरीर पे, उन सब बाधाओं को हटाने में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु से यदि आप ज़्यादा परेशान हैं, बार बार शत्रु कोई टोना टोटका आपके ऊपर चलाता है, इस मंत्र का पाठन करते हुए कीलें अभिमंत्रित करके आप अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं, खिड़कियों पर लगा सकते हैं। इसके अलावा इसी मंत्र का पाठन करते हुए अपने गले में आप ताबीज भी बनाकर पहन सकते हैं, हाथ में कलावा भी बांध सकते हैं। ऐसा करने से इतना तगड़ा कीलन होता है हनुमान जी महाराज का कि कोई भी बड़े से बड़ी बाधा, हटी से हटी बाधा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाती, या कहा जाए जो भी हम साधना, सिद्धि, तप जप करते हैं उसमें भंग उत्पन्न नहीं कर पाती। लगातार मंत्र को श्रवण करते रहने से और लगातार मंत्र का जापन करते रहने से, देखिए नित्य प्रतिदिन जो जाप करते हैं उसमें हमें विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती, उसमें हमें साधारण पूजा करनी होती है। जो हम नित्य प्रतिदिन करते आए हैं और करते हैं वही साधारण पूजा करिए और थोड़ा सा आप 11 बार 21 बार आप जाप कर लीजिए। ऐसा करते रहने से हमारे शरीर की सुरक्षा होती है, मन की सुरक्षा होती है, ग्रह दोष ठंडा होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और समस्त प्रकार की रोग बाधाओं में भी आपको राहत मिलती है। इस तरह इस मंत्र के देखिए अनेकानेक प्रकार के प्रयोग हैं। सिद्ध करने के बाद आपको परीक्षण करना पड़ेगा कि यह मंत्र हम किस किस कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। बाकी इस मंत्र के द्वारा हनुमान जी महाराज का प्रतीक्षीकरण आपको चाहिए तो लंबे समय तक इस मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा और ध्यान लगाना आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके इस मंत्र के द्वारा हनुमान जी महाराज का प्रतीक्षीकरण भी मिल जाता है। उम्मीद करते हैं हमारी सारी बात को समझ गए होंगे। मंत्र एक बार श्रवण करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र का आप लंबा श्रवण कर सकते हैं। ओम वीर वज्र हनुमताय नमः, चलो राम दूताय नमः, चलो बाण लोहे का गदा, वज्र का कचौठा पान, तेल सिंदूर की पूजा। ओम खम 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 खट पवन पतंग, ओम चम 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 कहसि कुबेर भैरव कील, मशान कील, देव कील, दानव कील, दैत्य कील, ब्रह्म राक्षस कील, छल छिद्र मेध कील, नाभ
की तिजारी कील, दियो अचल चल कील, पृथ्वी कील, मेघ कील, जो मेरे ऊपर घात करे, छाती फाट के मरे। माता अंजनी की दुहाई, शूरवंशी राजा रामचंद्र की दुहाई, जति लक्ष्मण की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरो मंत्री शिरोवाचा, ओम भानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है, बहुत साधारण मंत्र है, सुनने में लगता है, लेकिन लगातार जब इस मंत्र का श्रवण करेंगे तो इसकी शक्ति का भी आपको पता चलेगा। और इस मंत्र को इमरजेंसी में आप, जैसे कभी भी समस्या पड़ जाती है, किसी को नज़र लग जाती है, कहीं भय लगने लगता है, कहीं हम घूमने जाते हैं तो दिक्कत समझ में आती है, ऐसा एहसास होता है कि बुरी शक्तियाँ आसपास हैं मेरे, तो आपने सिद्ध किया नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता है, कंठस्थ भर कर लीजिए, देख देख के ही इस मंत्र का पाठन करते हुए अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लीजिए, थोड़ा सा जल पान कर लीजिए। ऐसे में आपके आसपास से हर तरह की नकारात्मक शक्ति दूर हो जाएगी। और यदि आपने मंत्र कंठस्थ कर रखा है तो उससे अति उत्तम तो कुछ है ही नहीं है। बाकी मंत्र को नित्य प्रतिदिन यदि हम जाप करते हैं दैनिक दिनचर्या में तो मंत्र धीरे धीरे अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन अभी मुहूर्त है, शिवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि है, इसमें आप चाहें तो कम से कम 11 माला जाप करके इस मंत्र की शक्ति इतनी जगा सकते हैं कि आपकी बाधा भी हरण हो जाए और परोपकार भी इस मंत्र के द्वारा हो जाए। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप हमारी समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा नंबर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, जहां पे आप 11 से 4 के बीच में कॉल कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।